यार एरीज यानी मेष राशि में सुरेश वॉट रिप्लेस इन द टैरो से। तो आज हम एरीज यानी मेष राशि के लिए जो नो कांटेक्ट में है, जिनका सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है, अपने पार्टनर से बातें नहीं कर पा रहे हैं, दूरियां बनी हुई हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा है, तो रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी अट्रैक्शन फील होती है, अटैचमेंट फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है 10 से लेकर 17 जून 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर इसमें सबसे पहले देखेंगे कि जो एरीज राशि के लोग हैं, जो नो कांटेक्ट में है, जिनका सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ, अपने पार्टनर से बातें नहीं कर पा रहे हैं, उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं और वो उनसे क्या चाहते हैं एरीज से, और एरीज के प्रति क्या एक्शन लेंगे और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। उसके बाद जो एक नया सेगमेंट ऐड किया गया है, एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह कहें, अल्लाह कहें, यूनिवर्स कहें, भगवान कहें, जिस एनर्जी के साथ भी आप कनेक्ट होना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, उसी के साथ देख सकते हैं, क्योंकि भगवान सिर्फ और सिर्फ एक है, चाहे आप उन्हें किसी नाम से क्यों ना पुकारें। तो चलिए देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि, लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आपके जो पार्टनर है उनकी आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या रहेंगी। एरीज के पर्सन की एरीज के प्रति करंट फीलिंग्स। द लवर्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो एरीज जो आपके पर्सन है वो बेसब्री से वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं चीज़ों के सही होने का, लेकिन अपने आप को होल्ड पर रखा हुआ है। अपने आप को वो अपनी तरफ से कोई एक्शन लेते नहीं दिखाई दे रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि आप आगे बढ़ें, चीज़ों को सही कर दें। कभी वो फ़ोन कॉल देखते हैं, कभी मैसेज देखते हैं, कभी इंस्टाग्राम पर जाते हैं, कभी डोर बेल बजती है तो दरवाजे पर दौड़ते हैं, भागते हैं, लेकिन फिर से वही परेशानी, वही प्रॉब्लम्स। तो इस तरह की वो कन्फ्यूज़न में है, दुविधा में है और चिंता में है वो कि रिश्ते का क्या होगा। कभी वो जो है फ़ोन पर देखते हैं, कभी डोर पर देखते हैं, क्योंकि दोनों के बीच में प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट और फीलिंग्स हैं, नो डाउट। लेकिन फिर भी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से रिश्तों में परेशानियां और बाधाएं हैं। वो आपसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, उनको हो सकता है कि फ्रेंड्स या दोस्त के रूप में आप दोनों एक दूसरे से पहले से जानते हैं, या फिर उनको लगता है कि ये रिश्ता सोलमेट है, सोलमेट ऑफ काइंड है। वो मतलब उनको लगता है कि जब से वो इस रिश्ते में आए हैं उन्हें कभी लगा ही नहीं कि वो उनसे उनकी दूरियां भी हो सकती हैं। उनको आप काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। जो आपके पार्टनर हैं उनको महसूस हो रहा है एरीज कि हमेशा आप मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं। आपके चेहरे पर सिकन तक नहीं आती, किसी भी काम को बड़ी खूबसूरती से अंजाम देते हैं। तो इसीलिए वो अभी भी चाहते हैं कि रिश्ता सोलमेट हो, सोलमेट ऑफ काइंड हो। तो अभी भी वो इस रिश्ते को छोड़ना नहीं चाहते और वो महसूस कर रहे हैं। वो द लवर्स का कार्ड ये बता रहा है कि वो डिसीजन मेकिंग में अभी समय लेना चाहते हैं, वक्त लेना चाहते हैं, ताकि चीज़ों को क्लियर कर सके, क्लियरिटी ला सके, रिश्ते को इजी और आसान बना सके। जो भी डाउट्स चले हुए हैं, जो भी कन्फ्यूजन चली हुई है, उनका हल और सॉल्यूशन निकाल सके। तो इसीलिए उन्होंने रिश्ते को होल्ड पर रखा हुआ है या वेटिंग में रखा हुआ है, ताकि या तो आप आगे बढ़ सके या सही समय सही वक्त आने पर वो इसको आगे बढ़ा सके। वो कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन नहीं लेना चाहते, कोई भी जल्दबाजी में आकर एक्शन नहीं लेना चाहते। तो इसीलिए वो या तो चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें, चीज़ों को सही करें, या फिर उनको महसूस हो रहा है कि वो सही समय आने पर इसमें एक्शन लेंगे, ताकि रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके और इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम दिया जा सके। तो वो इस रिश्ते की खुशियाँ चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं, ग्रोथ और सक्सेस चाहते हैं इस रिश्ते में। तो देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। एरीज आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं।
एरीज आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं देखते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, द फूल एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एरीज जो आपके पर्सन है वो इसमें चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी था, जो बैलेंस और स्टेबिलिटी था, फिर से इसमें इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, वो बैलेंस और स्टेबिलिटी लाया जाए जो होना चाहिए। चाहे उसके लिए उन्हें जो है किसी की हेल्प लेनी पड़े, यानी कि वो चाहते हैं कि जो भी वो अर्निंग कर रहे हैं उसका कुछ अंश वो गरीबों को उपहार के रूप में, भोजन के रूप में, कपड़े के रूप में, या गौओं को हरा चारा देना, पंछी को दाना देना, कुत्तों को बिस्किट या दूध देना, उस एनर्जी के साथ वो अगर वो दान पुण्य करेंगे तो उनकी दुआएं फले फूलेंगी और रिश्ते में जो बैलेंस स्टेबिलिटी ख़त्म सा हो गया वो आगे बढ़ सके, ऐसा वो चाहते हैं। और वो चाहते हैं कि वो ये चीज़ रिस्की है, इतना समझते हैं वो कि इतना इजी, इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि इसमें जो लीप ऑफ फेथ लें, थोड़ा सा आगे बढ़ें, एक बिंदास बंदे की तरह नीडर बने, साहसी बने, कोई रोके कोई टोके, चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन वो आगे बढ़ते रहें और चीज़ों को क्लियर करें, क्लियरिटी लाएं, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करें, फेस टू फेस मिलें। अगर बहुत दिनों से नहीं बातचीत हो पा रही तो एक अच्छा कम्युनिकेशन भी होगा ताकि चीज़ों को क्लियर कर सके, इजी और आसान बना सके। अगर मुंहफट भी होना पड़े तो कोई बात नहीं, लेकिन चीज़ें आगे बढ़ेंगी तो कोई परेशानी, कोई दुख तकलीफ नहीं रहेगा, दुखों का अंत होगा और रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत होंगे, ग्रोथ सक्सेस के साथ आगे बढ़ेंगे और इस रिश्ते में खुशियाँ आएंगी। तो ऐसा वो आपसे चाहते हैं। देख लेते हैं एरीज जो आपके पार्टनर हैं लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आपसे, आपके प्रति क्या एक्शन लेंगे। एरीज के पर्सन एरीज के प्रति क्या एक्शन लेंगे देख लेते हैं। सिक्स ऑफ कप्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ वॉर्ड्स। तो जो आपके पर्सन हैं वो इसमें यही एक्शन चाहते हैं कि जो भी इसमें हेरा फेरी रही है, धोखाधड़ी रहा है, चीटिंग रही है, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य रहा है, तो वो उन चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं, इजी और आसान बनाना चाहते हैं, चाहे रास्ता लंबा क्यों ना हो। उनको लग रहा है कि अगर कोई भी राज, कोई भी मिस्ट्री, कोई भी रहस्य नहीं रहेगा, कोई भी एक दूसरे से कुछ भी नहीं छिपाएगा, तो जो रिश्ता बर्डन या बोझ बना हुआ है, तो स्टेप बाय स्टेप करके उन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, उन जिम्मेदारियों को उठाएंगे, या तो स्टेप बाय स्टेप करके कदम रखेंगे या फिर परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेंगे, मदद लेंगे। तो जो रिश्ता हैवी लग रहा है, बोझ लग रहा है, वही आगे बढ़ाने में उनकी मदद करेगा, उनकी हेल्प करेगा। और वो ये भी वो चाहते हैं, वो यही एक्शन इसमें चाहते हैं कि इसमें जो है दोनों तरफ से प्यार प्रेम जो अटैचमेंट है वो उसको फील करें, और जो पुरानी मिस्ट्री है, हिस्ट्री है, जो मेमोरीज हैं, क्षण हैं, पल हैं, यादें हैं पुरानी, उन मेमोरीज को, क्षणों को, पलों को, यादों को ताज़ा करें, जो खुशी के पल एक दूसरे के साथ स्पेंड किए हैं, बिताए हैं, चाहे वो शादी से पहले के दिन है, शादी से बाद के दिन है, स्कूल कॉलेजेस के दिन है, लव रोमांस के दिन है, जब के भी वो दिन है, तो उन चीज़ों को याद करेंगे तो अपने लिए या अपने परिवार फैमिली के लिए आगे बढ़ेंगे। तो फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम आएगा, खुशियाँ आएंगी। तो इसीलिए वो चीज़ों को क्लियर करते हुए, इजी और आसान बनाते हुए, स्टेप बाय स्टेप करके रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियों को समझना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं और इस रिश्ते को रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन करना चाहते हैं। कोई भी हेरा फेरी, कोई भी धोखाधड़ी, कोई भी चोरी चकारी इसमें नहीं रखना चाहते, ताकि संबंध मजबूत हो सके, इजी और आसान हो सके। तो इस तरह का वो इसमें एक्शन लेना चाहते हैं। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा एरीज पर्सन के लिए। एरीज पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है देख लेते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, द मून एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं
कि भले ही आप एक दूसरे से बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन दोनों का एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन है, अटैचमेंट है, दोनों ही इमोशनली प्यार और प्रेम करते हैं आपसे, और रिश्ते अभी भी मजबूत हो सकते हैं, संबंध मजबूत हो सकते हैं। लेकिन आपको थोड़ा सा हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ताकि जो भी गिले शिकवे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में रही है, उनका खात्मा हो सके, उनका हल और सॉल्यूशन निकल सके। क्योंकि ये जो है कार्ड एक लव रिलेशन को भी, द मून का कार्ड एक लव रिलेशन को भी इंडिकेट करता है। अपनी मर्जी से रिश्ते में आना या शादी विवाह करना, तो इसके कई रीज़न हो सकते हैं। हो सकता है पेरेंट्स इस रिश्ते को ना मान रहे हो, कोई विडो या विडोवर या डाइवोर्स ही रहा है, या किसी ने मतलब शादी से पहले उन्होंने इन बातों को छिपाया है, क्लियर नहीं किया है, तो जिस वजह से रिश्तों में दूरियां बनी हुई हैं, परेशानियां, प्रॉब्लम्स बनी हुई हैं। तो लेकिन हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझेंगे, एक दूसरे से बातचीत करेंगे, तो चीज़ें अभी भी संबंध मजबूत हो सकते हैं, लॉन्ग लाइफ और स्टेबल हो सकते हैं। तो वो यही इसमें यूनिवर्स जी आपको ये मैसेज, यही गाइडेंस दे रही है कि ये स्वॉर्ड्स रूपी दीवार इतनी भी मजबूत नहीं है जो जिसको गिरा ना जा सके। अगर जो आप दोनों एक दूसरे के प्रति जो मन मुटाव है, जो रंजिश है, जो प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में चली हुई है, या तो दोनों बातें नहीं कर पा रहे हैं, या कर भी रहे हैं तो इमोशनल लेवल पर अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, तो एक दूसरे से बातचीत करना शुरू कीजिए, ताकि धीरे धीरे करके वही बातें आगे बढ़ सके, रिश्ते में खुशियाँ ला सके, इन परेशानियों को, इन प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर सके। और ये जो सोर्स रूपी दीवार में आप घिरे हुए हैं, तो सब माइंड से काम लेंगे, दिल और दिमाग से काम लेंगे, तो ये नेगेटिविटीज़ ख़त्म होंगी, ये परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स ख़त्म होंगी, और ये जो ये ग्रहण रूपी परेशानी है, इसका खात्मा होगा, और रिश्ते रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन होंगे, स्ट्रॉन्ग और मजबूत होंगे, लॉन्ग लाइफ और स्टेबल होंगे। तो आपको एनर्जी और एफर्ट लगाने की ज़रूरत है, नेगेटिविटी को ख़त्म करने की ज़रूरत है, इसका एक मार्ग ढूंढने की ज़रूरत है। तो अगर आप इसका एक मार्ग बनाएंगे तो संबंध मजबूत हो सकते हैं, और इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार को हटाया जा सकता है, इस प्रॉब्लम को ख़त्म किया जा सकता है, और रिश्तों को मजबूत किया जा सकता है। तो देख लेते हैं एंजल जी आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। प्लीज़ आप अपनी आंखें बंद कीजिए। 15 सेकंड का समय दिया जाता है, आपका समय शुरू हुआ अब। कम से कम 3 बार क्वेश्चन को माइंड में दोहराइए, ताकि कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट ना रहे। अगर 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा सा समय और वक्त लीजिए। जब आपको लगे कि क्वेश्चन सोच लिया तो वीडियो को ओपन कर सकते हैं और उसका आंसर देख सकते हैं। अब आपका समय पूरा हुआ, वीडियो को ओपन कीजिए और अपनी आंखें खोलिए। आपका समय पूरा हुआ, जो भी क्वेश्चन था उसका आंसर ये रहा आपके सामने। इन द नियर फ्यूचर, यस। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि यस डेफिनेटली, अगर आप एक्शन लेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो आपके रिश्ते मजबूत होंगे, संबंध मजबूत होंगे, रिश्ते रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन होंगे बहुत जल्दी, नियर फ्यूचर में। मतलब आपको एनर्जी और एफर्ट लगाते रहना चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए। नियर फ्यूचर में बहुत जल्दी आपके संबंध मजबूत हो सकते हैं, रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकते हैं, रिश्ता एक हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है, हेल्प मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।